प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रयागराज में हैं और यहां वो महिला सशक्तिकरण सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं सहायता समूह की 1,60,000 सदस्यों के खाते में 1,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट फंड ट्रांसफर किया है। इसके अलावा पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के 1,01,000 लाभार्थियों के खाते में 20 करोड़ की धनराशि ट्रांसफर की है। कार्यक्रम की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि प्रयागराज वो जगह है जहां धर्म, ज्ञान और न्याय की त्रिवेणी बहती है। उन्होंने कहा कि पिछले साल फरवरी में हम कुंभ में प्रयागराज की पवित्र भूमि पर आए थे, तब संगम में डुबकी लगाकर अलौकिक आनंद का अनुभव प्राप्त हुआ था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के दौरे पर हैं और प्रयागराज के दौरे पर वो महिला सशक्तिकरण सम्मेलन में हिस्सा भी ले रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज में वो हैं आज। और आपको बता दें कि महिला सशक्तिकरण को बल यहां पर संगम नगरी से दिया जा रहा है। पूरे तरीके से महिलाओं को सशक्त करने का बीजेपी ने जो प्रण लिया है, उसको लेकर आज ये महिला सशक्तिकरण सम्मेलन है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा ले रहे हैं और अपना संबोधन भी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने इसमें अपना संबोधन देते हुए कई अहम बातें भी कही है और उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण को बल देने पर सीधे तौर पर बात की। आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर ये दौरा काफी अहम प्रधानमंत्री का माना जा रहा है। शिलान्यास आज उन्होंने किया है और इस शिलान्यास में कहीं ना कहीं नारी शक्ति, देश की शक्ति, ये बात कही गई है और ये बात वाकई बीजेपी जो है वो लगातार कहते नजर आ रही है। हालांकि बात कांग्रेस की करे तो कांग्रेस भी कहीं ना कहीं महिलाओं को साधने का प्रयास उत्तर प्रदेश में कर रही है और इसी के मद्देनजर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद महिलाओं से संवाद करने के लिए यहां पर पहुंचे हैं और अपना संबोधन भी वो प्रयागराज में दे रहे हैं। महिला सशक्तिकरण सम्मेलन में प्रधानमंत्री जो हैं वो आज अपना संबोधन दे रहे हैं और साथ ही साथ महिलाओं को उन्होंने काफी बड़ी सौगात दी है। स्वयं सहायता समूह के महिलाओं को उन्होंने सौगात दी है। 1,000 करोड़ की सौगात उनके सीधे खाते में पैसे गए हैं। 16,000 जो महिलाएं हैं वो आज उनको ये सौगात मिली है और आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री जहां मंच पर मौजूद है वहां पर ये साफ लिखा गया है कि महिला सशक्तिकरण सिर्फ बात नहीं है, यानी कि बीजेपी इस बारे में सिर्फ बात नहीं कर रही है, बीजेपी इसको बल भी दे रही है। और आज संगम नगरी से बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री ने महिला सशक्तिकरण को बल दिया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रयागराज में हैं और महिला सशक्तिकरण सम्मेलन में वो हिस्सा ले रहे हैं। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के रूप में सर्वेश्वर पाठक जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है पाठक साहब आपका एनबी न्यूज पर। फिलहाल जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं प्रयागराज में, महिला सशक्तिकरण को वो बल दे रहे हैं, हमने सुबह भी इस बारे में बात की। क्या जो चुनाव के बारे में हम लगातार बात कर रहे हैं, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ही ये सब चीजें जो है वो हो रही है, इसको नकारा नहीं जा सकता, लेकिन चाहे किसी भी तरीके से हो महिलाओं को यहाँ पर बल मिल रहा है। आपका कहना सही है मुस्कान की। अब हर चीज को अगर हम चुनाव के प्लंग से जोड़ के देखेंगे कि चुनाव आ रहे हैं इसलिए ये घोषणाएं हो रही हैं, तो वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि भारतवर्ष में हर एक साल कहीं ना कहीं चुनाव होते रहते हैं। और आज ये प्रयागराज से मोदी जी का जो महिलाओं के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप 16 लाख महिलाएं लाभान्वित होंगी और 1,000 करोड़ मतलब फास्ट ट्रैक के थ्रू ट्रांसफर किए गए हैं, कैश सहायता दी गई है। ये कितना बड़ा मतलब सहायता है आप और हम सोच सकते हैं। जो गांव की महिलाएं जो स्वयं सहायता समूह में काम करती है उनको कितना बड़ा योगदान मिला है। दूसरी बात देखिए तो एक से एक महिलाओं के लिए जो योजनाएं आ रही हैं, जैसे मुख्यमंत्री सुकन्या मंगल योजना जो है वो भी कितनी अच्छी योजना है। तो हाँ, मुझे जैसा लगता है कि बीजेपी की जो सरकार है वो महिलाओं के सुरक्षा के लिए, महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए तथा महिलाओं में आत्मविश्वास जगाने के लिए प्रतिबद्ध है और हर समय कुछ न कुछ ऐसे स्कीम्स, ऐसे मिशन वो स्थापित करती हैं जो महिलाओं को मतलब निचले स्तर से लेके हर एक के लेवल के महिलाओं को सहायता पहुंचे।
महिलाओं को सहायता देने की बात हो रही है, लेकिन आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस भी लगातार महिलाओं से संवाद करती नजर आ रही है। अब ये वहां की महिलाओं को समझना होगा कि आखिर कौन उनके लिए ज्यादा फायदेमंद है, क्या सियासी समीकरण यहाँ पर बनते हैं। देखिए मुस्कान जी, हर एक पार्टी ये वोट बैंक लेके आती है, लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी का आपने जिक्र किया तो मैं आपको बताता हूं कि प्रियंका जी ने हम लड़की हैं लड़ सकते हैं, लड़की हैं लड़ सकते हैं, यूपी के चुनाव के लिए ये स्लोगन दिया। लेकिन उसी दिन, जिस दिन 8 दिसंबर को ये स्लोगन आया, उसी दिन राजस्थान में रेप हो रहे हैं महिलाओं के। उनको अगर यूपी में कोई रेप की घटनाएं होती है, महिलाओं के साथ बदसलूकी, वो तो नजर आता है, लेकिन अपने खुद के जो राज्य है राजस्थान, वहां पे महिलाओं के साथ जितनी भी रेप हो उनको वो दिखाई नहीं देता। तो आप किस तरीके से महिलाओं की सहायता कर रहे हैं, आप मुझे ये बताइए। जहां राज्य में चुनाव है वहां पे तो आपको सब कुछ दिख जाता है कि महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, लेकिन राजस्थान जैसे जगह पे जहां आए दिन सबसे ज्यादा रेप की घटनाएं हुई हैं अभी पिछले 5-6 महीनों में, स्कूल की 8, 9, 10 क्लास की बच्चियों के साथ वहां रेप की घटनाएं हो रही हैं, मोलेस्टेशन हो रहा है, लेकिन एक बार भी प्रियंका गांधी ने इस पे कुछ नहीं बोला। तो मैं कैसे मान लूं कि कांग्रेस पार्टी भी महिलाओं के लिए मतलब कुछ करने के लिए बहुत ही आशान्वित है और हर समय हर भरसक प्रयास कर रही है। आप मुझे बताइए, आप भी एक महिलाएं हैं और एक जर्नलिस्ट हो, आप अपने तरीके से देखिए कि अगर यूपी में कोई घटना हुई है तो प्रियंका गांधी का ट्वीट आया है, लेकिन वही घटना राजस्थान में हुई है तो क्यों नहीं आया है, क्यों नहीं वहां भी जाके देखा है। बिल्कुल, ये बातें काफी अहम है पाठक साहब, और सिर्फ हम देख ही नहीं रहे हैं, एनसीआरबी के जब आंकड़े आए हैं उसमें भी राजस्थान को सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाओं के लिए बताया गया है। इसमें कांग्रेस को खुद कुछ ना कुछ करने की जरूरत है, लेकिन इसी बात का मैं जिक्र कर रही थी कि दोहरी राजनीति का ही यहाँ पर बार बार उदाहरण हमें देखने को मिलता है। चाहे बात कोई भी हो, लेकिन दोहरी राजनीति कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल जाती है। बहरहाल एक बार फिर से अगर बीजेपी की बात करें तो आज जिस तरीके से महिलाओं के खाते में ये पैसे गए हैं, इन रुपयों से क्या वाकई महिला सशक्त होगी? जी हाँ, अगर स्वयं सहायता समूह में सेल्फ हेल्प ग्रुप में महिलाएं काम करती है और उनको अपना कुछ भी काम स्टार्ट करने के लिए पैसों की आवश्यकता होती है। आप हम सभी जानते हैं कि बैंकों से भी सरकार ने बहुत ही, जो छोटे छोटे लेवल के व्यापारी हैं वो भी लोन ले सकते हैं 5-10 हजार, लेकिन वहां पे कितनी परेशानियां होती है। बैंक के भी ऑफिसर ठीक से बात नहीं करते, या जो भी हो, कोई करता भी है कोई नहीं भी करता है, दोनों तरीके के मतलब ये मिलते हैं। अगर ये डायरेक्ट कैश बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू उनके अकाउंट में आया है तो ये उनके पास, उनके हाथ में पैसा आया है, आप जानिए उनके अकाउंट में पैसा आया। इस अकाउंट में पैसे को वो निकालेंगे और जो भी काम करना हो वो कर सकती हैं। तो ये जो सशक्तिकरण है महिलाओं का, उसकी दिशा में बहुत ही बड़ा कदम है। जैसा कि उन्होंने ये भी कहा कि हम महिलाओं की जो शादी का एज है लड़कियों की, वो 21 साल करने जा रहे हैं, उससे किनको तकलीफ हो रही है। उन्होंने कितना बड़ा संदेश दिया। उसके बाद उन्होंने रेप की घटना पे भी बताया कि हमने रेप की घटनाओं पे लगाम लगाने के लिए 700 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बड़ा कदम है। तो इस सब चीजों को हम निकाल नहीं सकते। अगर हम कहें कि चुनावी प्लैंक है, चुनाव आते ही ये सब घोषणाएं हुई हैं, तो हुई हैं। आखिर महिलाएं ही तो लाभान्वित हो रही हैं, और वो भी यूपी की महिलाएं। चाहे जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है केवल यूपी में ही नहीं बने, चारों तरफ देश के हर एक राज्यों में बने हैं, तो उनको इससे सहायता मिलेगी। ठीक है पाठक साहब, मैं लौटूंगी आपके पास एक बार फिर से। फिलहाल जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संबोधन वो दे रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अपना प्रयागराज में वो मौजूद हैं और संबोधन दे रहे हैं, और इसी पर प्रियंका गांधी का बयान सामने आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयागराज के दौरे पर उनका बयान है, क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनाते हैं आपको। मुझे ये कहना है, उत्तर प्रदेश की महिलाओं, मैंने आपसे क्या कहा था, अपनी शक्ति को पहचानो। आज आपकी शक्ति के सामने इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी झुक रहे हैं, समझ गए हैं कि महिला खड़ी हो रही है। 5 सालों से क्यों नहीं की ये घोषणाएं, आज क्यों कर रहे हैं, चुनाव से पहले? क्योंकि महिला जागरूक हो गई है, महिला उठ गई है। तो प्रियंका गांधी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयागराज के दौरे पर बात कही। उन्होंने कहा कि महिलाओं को अपनी शक्ति समझनी होगी और इसीलिए प्रधानमंत्री झुक गए हैं। मेरे साथ सर्वेश्वर पाठक जी मौजूद हैं। पाठक साहब, इसी पर हम बात कर रहे थे और वही प्रियंका गांधी ने बात कर भी थी। उन्होंने कहा, आपने भी सुना, उन्होंने कहा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं की शक्ति के आगे झुके हैं, इसलिए महिलाओं को जो उनकी शक्ति है वो पहचानने की जरूरत है। इस पर आप क्या कहेंगे?
देखिए, प्रियंका जी ने जो वो प्रधानमंत्री जी के बारे में बोला कि महिलाओं की शक्ति के आगे झुके हैं, तो महिलाओं की शक्ति के आगे तो देवता तक झुके हैं। तो अगर देश का प्रधानमंत्री झुके हैं और उनके सम्मान के लिए, उनके पैरों पे खड़ा होने के लिए देश का प्रधानमंत्री अगर कुछ कार्य कर रहा है, तो इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैंने बार बार वही कहा ना कि अगर प्रियंका गांधी जी को महिलाओं की इतनी भी चिंता है तो अपने दूसरे राज्यों में जहां उनकी सरकार है वहां भी जरा देख ले कि वहां की महिलाओं, चाहे वो दलित महिलाएं हो, चाहे और भी स्कूल की बच्चियां हो, या उनपे कितने अत्याचार किए जा रहे हो वहां पे, उनपे भी तो आवाज उठाओ। उनकी आवाज क्यों बंद हो जाती है वहां पे? बिल्कुल, तो लेकिन अगर ये बात अहम है पाठक साहब कि बेटी चाहे कोई भी हो, चाहे बेटी हो चाहे महिला, चाहे वो दलित हो ब्राह्मण हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। वो बेटी देश की बेटी है और तमाम हर एक बेटी के लिए आवाज उठानी चाहिए, फिर चाहे वो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।